हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्किटेक्ट सपोर्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी CSP कमीशन डिटेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो पूरी डिटेल सही तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपनी CSP से 15 शून्य से 25 शून्य तक मंथली कमीशन आसानी से कमा सकते हैं। पासबुक प्रिंटिंग कमीशन। सबसे पहले बात करते हैं पासबुक प्रिंटर की। अगर आपके CSP सेंटर पर पासबुक प्रिंटर लगा हुआ है तो बैंक की तरफ से आपको 5 पर पासबुक मिलता है। इसमें से करीब 1.5 कंपनी अपने पास रखती है और आपको 3.5 पर पासबुक प्रिंटिंग कमीशन मिलता है। अगर आप एक महीने में 500 पासबुक प्रिंट करते हैं तो सिर्फ पासबुक प्रिंटिंग से आपका कमीशन बनता है, तो 1750 रुपीज बनता है AEPS कैश विड्रॉवल कमीशन। अब बात करते हैं AEPS ट्रांजैक्शन कमीशन की। मान लीजिए आप अपने CSP से करीब 2 करोड़ का AEPS कैश विड्रॉवल कर लेते हैं, तो इसमें आपका सेफली कमीशन करीब 20 शून्य से 21 शून्य तक बन जाता है। इसके अलावा मनी ट्रांसफर और AEPS डिपॉजिट का कमीशन अलग से होता है, जो एवरेज 4-5 हजार तक हो जाता है। मिनी स्टेटमेंट कमीशन। दोस्तों, हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता, कहीं कस्टमर ज्यादा होते हैं, कहीं कम, इसलिए हर कस्टमर को मिनी स्टेटमेंट जरूर निकाल कर दें। बैंक की तरफ से एक मिनी स्टेटमेंट पर 2 कमीशन दिया जाता है, जिसमें से 1.5 आपके अकाउंट में आता है। अगर आप रोज 20-30 मिनी स्टेटमेंट भी निकालते हैं तो महीने के एंड तक यह अमाउंट अच्छी खासी बन जाती है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम कमीशन। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम की। इस सर्विस में सभी CSP के लिए सेम टारगेट होता है। अगर आप पूरा टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सीधे 3-500 कमीशन मिलता है, और अगर टारगेट आंशिक पूरा होता है तो उसी हिसाब से कमीशन दिया जाता है। माइक्रो ATM कमीशन। अगर आपके पास माइक्रो ATM है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन माइक्रो ATM से कराने की कोशिश करें, क्योंकि माइक्रो ATM का कमीशन AEPS से ज्यादा होता है। इसके अलावा योनो कैश से पेमेंट कराने पर आपको 8 पर ट्रांजैक्शन कमीशन मिलता है। अकाउंट ओपनिंग कमीशन। अब आते हैं अकाउंट ओपनिंग पर। बैंक आपको 20 पर अकाउंट ओपनिंग कमीशन देता है। अगर आप कस्टमर के अकाउंट में 500 इनिशियल डिपॉजिट कराते हैं तो उसी अकाउंट पर बैंक आपको 40 कमीशन देता है। री KYC कमीशन लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, री KYC एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है। पहले 25 पर री KYC कमीशन मिलता था, लेकिन अब मार्च तक ओनली कमीशन बढ़ाकर 40 पर री KYC कर दिया गया है। री KYC करने के लिए आप बैंक से इनऑपरेटिव अकाउंट्स की लिस्ट ले सकते हैं। री KYC करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो रिसीट मिलती है उस पर कस्टमर और CSP दोनों की सील और साइन करवाकर बैंक में जमा कर दें। एवरेज बैलेंस कमीशन। दोस्तों, अगर आप अपने CSP के एक्टिव अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं तो आपको एवरेज बैलेंस कमीशन भी मिलता है। जितने ज्यादा एक्टिव अकाउंट्स होंगे उतना ही ये कमीशन ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी सर्विसेज पर प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो 15 शून्य से 25 शून्य मंथली कमीशन कमा पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने CSP मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।